वेलकम टू माय चैनल। आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी हवाई जहाज की यात्रा की होगी, लेकिन सवाल यह है कि आपने किस प्रकार के विमान से यात्रा की है। क्या आपने कभी गौर किया है कि विमान के नाम केवल अक्षरों और संख्याओं का एक मेल नहीं है जो बेतरतीब ढंग से विमान को दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सधा हुआ सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। हर विमान निर्माता के विमान के नामों के लिए एक बहुत कठोर कोड इस्तेमाल होता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको एयरबस के बारे में बताते हैं और एयरबस विमान के नामों पर एक नज़र डालें। एयरबस 300 कंपनी द्वारा निर्मित पहला विमान था। इसका नाम एक साधारण नियम के अनुसार रखा गया था, जिसमें इसका पहला अक्षर ए कंपनी के नाम का नाम एयरबस है और 300 विमान की क्षमता की संख्या को दर्शाता है। बाद में एयरबस ने इस प्रणाली को जारी रखने का फैसला किया और 10 के मल्टीपल्स को जोड़कर विमान का नामकरण शुरू किया, जैसे कि A310, A320, A330, A340, A350 और A380 जैसे नाम इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि कंपनी ने A360 और A370 को क्यों छोड़ दिया। तो हम आपको बता दें कि A380 को सबसे बड़े एयरबस विमान के रूप में बनाया गया था और कंपनी ने A350 और A380 के बीच संख्या को रजिस्टर करने का विचार किया था। उन्होंने सोचा था कि अगर कभी उन्हें A380 से छोटा विमान बनाना पड़ा तो वे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन A318, A319 के बारे में क्या कहा जाए, तो बता दें कि 320 के करीब की संख्या बताती है कि इस विमान को A320 विमान को ट्वीक करके बनाया गया था। 4 सिंबल एयरबस विमानों का पूरा नाम नहीं है। एयरबस विमान के नाम के पूरे वर्जन में 3 और संख्याएं होती हैं, उदाहरण के लिए एयरबस A320, 231। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही काम के वीडियो लाता रहूंगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, इससे आपको लेटेस्ट अपलोड के बारे में पता चलता रहेगा। तो आइए अब एक और सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के विमानों के नाम पर नजर डालते हैं। ज्यादातर बोइंग विमानों का नाम 7X7 के सिद्धांत के आधार पर रखा गया है। इसका मतलब है, नाम 7 नंबर के साथ शुरू और समाप्त होते हैं। बता दें कि 7X7 स्कीम के नाम पर पहला बोइंग विमान बोइंग 707 था। तो चलिए बोइंग इतिहास पर वापस नजर डालते हैं और कंपनी के विमानों के नाम के रहस्य को खोलते हैं। शुरू में बोइंग सिर्फ एक सैन्य विमान निर्माण कंपनी थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने व्यवसाय का विस्तार कमर्शियल विमान बाजार में किया था। इस निर्णय के बाद विविधीकरण रणनीति का पालन किया गया और प्रत्येक उत्पाद क्षेत्र को उनकी संख्या मिली। अंक 300 और 400 विमान का प्रतिनिधित्व करेंगे और अंक 500 का उपयोग टरबाइन इंजनों पर किया जाएगा। रॉकेट और मिसाइलों के लिए 600 और जेट ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए अंक 700 को रखा गया था। इस सिद्धांत के बाद पहले जेट परिवहन विमान को बोइंग 700 कहा जाना था, लेकिन मार्केटिंग विभाग ने महसूस किया कि यह आकर्षक नहीं था और इसलिए इसका नाम 707 करने का सुझाव दिया गया। 707 के सफल लॉन्च के बाद कंपनी ने अगले विमानों के नाम 727, 737 रखे थे। बोइंग इस पैटर्न को जारी रखा और कंपनी के अगले विमान का नाम बोइंग 787 ड्रीमलाइनर रखा गया है।